हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में जो अप्रैल महीने का जो टोटल करंट अफेयर है, लगभग 400 से 500 के बीच करंट अफेयर है। उनमें से 200 बेस्ट छांटा हुआ क्वेश्चन है। मतलब जितने भी बेस्ट अप्रैल महीने का क्वेश्चन है उस उसको इस वीडियो में इंक्लूड किया जाएगा। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ अवेलेबल है। पीडीएफ भी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। जो जो अप्रैल महीने के उत्कृष्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही कराया जाएगा। चलिए देर न करते हुए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, और इस वीडियो में जो डेली करंट अफेयर होता है उसमें एक्सप्लेनेशन अच्छा से दिया जाता है। इसमें उतना एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा और जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि टेल हर एवरीथिंग बुक के लिए हिंदू पुरस्कार किसने जीता है? तो ये है मिर्ज़ा वहीद। मिर्ज़ा वहीद ने जीता है टेल हर एवरीथिंग के लिए हिंदू पुरस्कार। सेकंड क्वेश्चन, यूएनसीटीएडी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था किन दो देशों को छोड़कर मंदी में चली जाएगी? तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी व्यापार और विकास पर संयुक्त सम्मेलन के अनुसार, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इनके अनुसार भारत और चीन को छोड़कर, कोरोना वायरस महामारी के चलते भारत और चीन को छोड़कर जितने भी वर्ल्ड में कंट्री है, सबकी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था मंदी में चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला इंडियन हैंडक्राफ्ट्स एंड फेयर गिफ्ट फेयर के किस संस्करण को स्थगित कर दिया गया, जो दिल्ली में होने वाला था? तो कोरोना के चलते स्थगित हो गया। तो ये था, प्रगति मैदान में हमेशा लगता है, ये है 49वां 49th। नेक्स्ट, किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की है ताकि सुचारू बैंकिंग सेवाओं को सुनिश्चित किया जा सके? तो ये है आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। और आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च। अब कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है जिसका हिंदी में अनुवाद करके बता दिया जाएगा आप लोगों को। विच स्टेट हैज़ लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन कोरोना वॉच। किस स्टेट ने कोरोना वॉच नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ये है कर्नाटका ने लॉन्च किया है। कर्नाटका का राजधानी बेंगलुरु। बीएस येदियुरप्पा यहाँ के मुख्यमंत्री है। वजुभाई वाला यहाँ का गवर्नर है। इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जनरल हैज सोल्ड इट्स इंटायर 26% स्टेक हेल्ड इन विच इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। इन ऑस्ट्रेलिया का इंश्योरेंस है, इन इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जनरल, इनमें से उसका 26% शेयर किसने भारतीय खरीदा है? तो ये है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने खरीद लिया है। कोरोना से लड़ने के लिए टीम 11 की स्थापना उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ, आनंदीबेन पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री है। कोरोना से संक्रमित लोगों को लोकेशन ट्रैक करने के लिए भारत ने किस ऐप को पेश किया है? सुरक्षा कवच नाम से इसे पेश किया गया है भारत सरकार के द्वारा। किस देश ने भारत को निर्माण बिना रुकावट की आपूर्ति के लिए आश्वासन दिया है? इसमें थोड़ा सा करेक्शन है दोस्तों। किस देश ने भारत को एलपीजी यानी गैस के उत्पादन के लिए बिना रुकावट, मतलब बिना कोई टेंशन का, बिना कोई रुकावट का आपूर्ति करेगा? ये है सऊदी अरब ने बोला है। सऊदी अरब ने इंडिया को बोला है। सऊदी अरब का कैपिटल है रियाद, रियाद है। और यहाँ का करेंसी है रियाल, करेंसी है रियाल, कैपिटल रियाद है। अर्थ आवर डे 2020 कब मनाया गया? तो 28 मार्च को अर्थ आवर डे मनाया गया। स्वयं भारत के किस मंत्रालय की पहल है? तो ये ऑनलाइन पोर्ट पहल है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्री, जिसके मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। नॉर्थ मैसेडोनिया आधिकारिक रूप से उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो, मतलब नाटो होता है, का सदस्य बन गया है। तो कितना नंबर सदस्य बना है? तो 30वां नंबर बना है, 30वां नंबर, 30 नंबर। और नॉर्थ मैसेडोनिया का राजधानी कहाँ है?
स्कोप जे स्कोप जे स्कोप जे नेक्स्ट, किस बैंक ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ विलय से पहले एक नए लोगो का अनावरण किया है? तो हम जानते हैं कि 10 पीएसयू बैंक का मर्ज हुआ था, जिसमें से एक है बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक दोनों मर्ज हो गया है पंजाब नेशनल बैंक। इसका आंसर पंजाब नेशनल बैंक, और जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में 3 मेगा भारतीय रेल में अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए भारत के साथ 15,295 करोड़ के ऋण का समझौता हुआ है? ये जापान के साथ हुआ है, और जापान का राजधानी है टोक्यो। टोक्यो राजधानी है, और यहाँ का करेंसी है येन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूम एंड बस्ट 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल कोयला विकास क्षमता कितनी है? तो 66 गीगावाट इनके द्वारा बताया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में 1 साल के लिए किसे नामित कर दिया गया है? इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका नाम है बीपी कानूनगो, और हम जानते हैं कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। करंट में इसके गवर्नर है शशिकांत दास, और इसमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4, लेकिन करंट में आरबीआई के 3 ही डिप्टी गवर्नर है, तो इसका आंसर बीपी कानूनगो हो जाएगा। द डेथ ऑफ द जेसस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक जेम कोर्टजी। किस मंत्रालय ने विभिन्न देशों में फंसे विदेशी पर्यटकों के मदद के लिए स्टैंडर्ड इन इंडिया नामक पोर्टल स्टार्ट किया है? तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। वर्तमान में पर्यटन मंत्रालय है प्रहलाद सिंह पटेल। निम्नलिखित में से किसने साझेदारी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और माई गोव के साथ अपनी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर कोविड-19 चैटबॉट लॉन्च किया है? ये है फेसबुक। ये सोशल मैसेजिंग अपने मैसेंजर पे ये कोविड-19 नामक चैटबॉट लॉन्च किया है, तो फेसबुक है। स्लम एरिया के लाभ के लिए किस राज्य सरकार ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा शुरू की है? ये है आंध्र प्रदेश की सरकार ने की है, जहाँ का मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी, और वहाँ का गवर्नर है विश्वभूषण हरिश्चंद्र। किस आईटी संस्थान ने एक मोबाइल ऐप बनाया है जिसका नाम क्वारंटाइन है? तो ये है आईआईटी बॉम्बे। कहाँ पे? आईआईटी बॉम्बे ने बनाया है क्वारंटाइन नामक एक एप्लीकेशन। टाटा पावर ज्वाइंट वेंचर कमीशन ने 178 मेगावाट जल विद्युत परियोजना का वाणिज्यिक परिचालन कौन देश में शुरू किया है? ये जॉर्जिया में शुरू हुआ है। जॉर्जिया का राजधानी है तबिलिसी। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विशाल सौर कण तूफानों का अध्ययन करने के लिए सनराइज मिशन की घोषणा नासा ने किया है? नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, नासा का। किस कंपनी ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान पत्रकारिता को समर्थन करने के लिए $100 मिलियन का निवेश की घोषणा किया है? तो ये है फेसबुक, दिग्गज कंपनी, सोशल दिग्गज कंपनी फेसबुक। तमिलनाडु के किस शहर में प्रतिदिन 500 भोजन परोसने की क्षमता वाला एक मोदी किचन शुरू हुआ है? ये है कोयम्बटूर। कौन सा जगह है? कोयम्बटूर, जो तमिलनाडु में पड़ता है। और कोयम्बटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रकाशित होने वाला कौन सा भारतीय अखबार बंद कर दिया गया? इंडिया एब्रोड नामक अखबार था जो इंग्लिश में प्रकाशित होता था अमेरिका में, उसे अब बंद कर दिया गया। इंडिया एब्रोड आंसर। दिल्ली सरकार द्वारा घोषित राशि क्या है यदि स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वायरस के दौरान मौत हो जाता है? तो ये है 1 करोड़ रुपया। दिल्ली का बात आया है तो दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और लेफ्टिनेंट गवर्नर है यानी उपराज्यपाल अनिल बैजल। निम्नलिखित में से किसने कोरोना से संक्रमित मरे हुए व्यक्तियों के परिवहन के लिए आकस्मिक निकासी बैग डिजाइन किया है? ये है डीआरडीओ। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन
जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी। First UNSC meeting on COVID-19 will be held soon. Which country currently holds the presidency of the United Nations Security Council? यूनाइटेड कोरोना वायरस के बाद आने के बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का फर्स्ट मीटिंग हुआ, तो इस मीटिंग का किसके पास अध्यक्षता है? तो डोमिनिकन रिपब्लिक के पास है। हर एक साल में जितने मंथ होते हैं उस उतने मंथ में अलग अलग कंट्री के पास उसका अध्यक्षता होता है। तो इस बार जो आया फर्स्ट बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो हो रहा है उसका इन्होंने किया डोमिनिकन रिपब्लिक ने, जिसका राजधानी है सेंटो डोमिंगो इसका राजधानी है डोमिनिकन रिपब्लिक का। अगला क्वेश्चन, कौन सा कंपनी है, विच कंपनी है जो एक्वायर्ड द पॉपुलर वेदर ऐप डार्क स्काई? एक वेदर से रिलेटेड, मौसम से रिलेटेड एक ऐप है डार्क स्काई, उसका किसने अधिग्रहण कर लिया है? तो ये अमेरिकन मोबाइल कंपनी निर्माता एप्पल ने इसे अधिग्रहण कर लिया। और एप्पल का जो सीईओ है वो है टिम कुक। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट विल डिस्ट्रीब्यूट 25 लाख हाउसेस साइड टू पुअर अंडर नवरांतनालू पेडलानकरू इलू? इसका मतलब होता है हाउसिंग फॉर ऑल द पुअर प्रोग्राम। ये है आंध्र प्रदेश की सरकार, जहाँ का मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और यहाँ का गवर्नर राज्यपाल का नाम है विश्वभूषण हरिश्चंद्र। As per the government of notification by the government of India, any person who has resides in J&K for the period of which how much year would be considered as domicile of J&K? यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नया नोटिफिकेशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर के अंदर कितने साल तक रहेगा तो उसको माना जाएगा वो वहाँ का निवासी है। तो ये है 15 साल तक अगर कोई वहाँ पे रह जाता है तो उसे माना जाएगा कि वो वहाँ का निवासी हो गया। और अगर कोई व्यक्ति 7 साल तक ही रह लेता है और वहाँ के कोई कॉलेज या स्कूल से 10th पास करता है और +12 पास करता है, ये दोनों अगर पास करे और 7 साल तक रहे तब भी माना जाएगा कि वो जम्मू और कश्मीर का निवासी हैं। ऐसा नियम है, आया है नया। Which FMCG company has successfully completed the merger of GlaxoSmithKline Consumer Health Center Limited with itself? अब सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। सबसे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर ने जीएसके कंपनी जो हॉर्लिक्स वगैरह बनाती है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, उसका इन्होंने अधिग्रहण कर लिया। कौन? हिंदुस्तान यूनिलीवर ने। अब क्या किया है, जो जीएसके कंपनी है वो अपने में मर्ज कर लिया है, हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने में मिला लिया है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर जो इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में, मुंबई। Which is the COVID-19 tracking app that has been launched by the government of India? मशहूर ऐप है ये आरोग्य सेतु, जो मात्र 13 दिनों में 5 करोड़ डाउनलोड होकर वर्ल्ड में 1 नंबर पर चला गया। सबसे ज़्यादा डाउनलोड, इतने कम दिनों में सबसे ज़्यादा डाउनलोड करने के मामले में आरोग्य सेतु ऐप। UN COP26 climate summit has been postponed. Which city was scheduled to host the summit this year? जो यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्लाइमेट जो समिट, जलवायु समिट था, सम्मेलन था, वो पोस्टपोन्ड हो गया। वो कहाँ पे होने वाला था? तो ग्लासगो में होने वाला था। ग्लासगो स्कॉटलैंड में पड़ता है, स्कॉटलैंड में ग्लासगो पड़ता है। अगला क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस सेटिंग ऑफ अ कार्गो एयर ब्रिज विथ विच कंट्री टू ट्रांसपोर्ट क्रिटिकल मेडिकल सप्लाई? इसका आंसर हो जाएगा चाइना आंसर हो जाएगा। चाइना का राजधानी है जो बीजिंग। यहीं से कोरोना वायरस आया है।
जीवन इज द लो कॉस्ट एनर्जी इफिशियंट वेंटिलेटर मेड बाई रेल कोच फैक्ट्री लोकेटेड इन विच सिटी। तो कपूरथला जो कि पंजाब में है, कपूरथला पंजाब में है, उन्होंने कम दाम का एक वेंटिलेटर बनाया है जिसको जीवन बोला गया है। पंजाब, तो पंजाब का बात है तो पंजाब का गवर्नर का नाम है वीपी सिंह, वीपी सिंह बिदनौर नाम है पूरा, और कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ का मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, एज पर द रिसेंट चेंजेज इन द डायरेक्ट टैक्सेस regime, what is the number of days NRI needs to spend in India to qualify इंडियन टैक्स रेसिडेंट। अगर एज ए इंडिया टैक्स पे करना है, कोई आदमी है इंडियन, वो कितना टैक्स पे करेगा, अगर विदेशी भी एज ए इंडियन के जैसा टैक्स पे करेगा तो इंडिया में कितना दिन रहने के बाद अगर वो टैक्स पे करेगा तो माना जाएगा कि हाँ वो एक इंडियन टैक्स एज ए इंडियन टैक्स पे किया है। तो ये है 120 दिन, 120 डेज। इंडियन एयरफोर्स हैज लिफ्टेड 6.2 टन एसेंशियल मेडिसिन एंड हॉस्पिटल कंज्यूमेबल टू मालदीव अंडर विच ऑपरेशन। यानी इंडियन एयरफोर्स ने 6.2 टन इसेंशियल जो ज़रूरत मेडिसिन था, दवाइयाँ और हॉस्पिटल रिलेटेड यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड जो गुड्स था वो मालदीव को ट्रांसफ़र किया इस लॉकडाउन में। तो इस लॉकडाउन में जो इंडियन एयरफोर्स ने मालदीव को यह सामान दिया वो एक ऑपरेशन के तरह चलाया गया था। और किस ऑपरेशन के थ्रू दिया गया सामान, तो संजीवनी ऑपरेशन के तरह, ऑपरेशन संजीवनी, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री अंडर द विच इनिशिएटिव इज सप्लाइंग मेडिकल एंड एसेंशियल सप्लाई अक्रॉस द कंट्री। तो ये इन्होंने अनाउंस किया है, इन्होंने अनाउंस किया है कि लाइफलाइन उड़ान के तहत जितने भी अलग अलग जगह पे जो गुड्स है रिलेटेड टू इसेंशियल गुड्स एंड मेडिकल से रिलेटेड जितना भी सामान है उसको जो एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाया जाएगा उसका नाम रखा गया है लाइफलाइन उड़ान। और सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है यानी नागरिक उड्डयन मंत्री है वो है हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन, Which country will host the third edition of the एशियन यूथ गेम इन नवंबर 2021। चाइना में होने वाला है। चाइना में कहाँ, चाइना में होगा एशियन यूथ गेम नवंबर 2021 में। Which manufacturing unit of Indian Railway has set the Limca Book of Record for producing record 431 locomotive in financial year 2020 in 292 वर्किंग डेज। यानी इनमें से कौन सा कोच फैक्ट्री बनाने वाला जो कंपनी है इंडियन रेलवे का, जो फाइनेंशियल ईयर 2020 में मात्र 292 डेज में, दिन में रिकॉर्ड 431 लोकोमोटिव उन्होंने बना के दे दिया। ये है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क, यानी ये है वेस्ट बंगाल में। विच इंडियन NGO हैज बीन अवार्डेड द स्कूल अवार्ड फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप 2020 फॉर इट्स एक्सेप्शनल वर्क इन द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ स्पेस इन इंडिया। ये है अरमान, ये एक NGO है अरमान। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन रैपिड रिस्पॉन्स टू कॉम्बैट COVID-19 हैज़ अप्रूव्ड सेटिंग अप द कवच बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने COVID-19 से लड़ाई करने के लिए। तो इसमें कवच में W क्या है, तो इस कवच का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर आर्गुमेंटिंग वार विथ COVID-19 हेल्थ क्राइसिस। तो W का मतलब वार, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग ऑफिसर ऑफ सिविल सर्विसेज इंक्लूडिंग IAS एंड IPS हैज़ लॉन्च द इनिशिएटिव सपोर्ट द गवर्नमेंट इफोर्ट टू फाइटिंग कोरोना वायरस। यानी जो भी सिविल सर्विसेज हैं IAS और IPS, उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए, जिससे कि कोरोना वायरस पर जल्दी विजय प्राप्त किया जा सके। उसका नाम रखा है उन्होंने करुणा, एक प्लेटफॉर्म है जिससे गवर्नमेंट को हेल्प किया जा सके। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड डैश
कट इन द सैलरी ऑफ ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर ईयर, मतलब जो इंडियन कैबिनेट है, जो केंद्र सरकार है, जितने भी सांसद है, उनका सैलरी 1 साल के लिए भारत सरकार ने काट लिए हैं 30%, यानी उनको जितना सैलरी मिलता है उससे 30% कम दिया जाएगा। यूवी प्रवीण राव हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द विच कंपनी, तो ये है इन्फोसिस के चेयरमैन। ये आईटी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में। नेशनल कैडेट कॉर्प्स हैज ऑफर्ड इट्स वॉलंटियर कैडेट फॉर नेशनल ड्यूटी टू फाइट कोविड-19 अंडर विच इनिशिएटिव, मतलब जितने एनसीसी वर्कर हैं वो उसका वॉलंटियर जितने हैं वो योगदान करेंगे कोरोना वायरस के ड्यूटी में, और कुछ उन लोग अपना योगदान करेंगे। वो कौन सा एक इनिशिएटिव, कौन सा प्रोग्राम के थ्रू, तो इस प्रोग्राम का एनसीसी ने नाम रखा है एक्सरसाइज एनसीसी योगदान। उसके तहत वो लोग दूसरे को हेल्प करेंगे कोविड-19 से रिलेटेड, या सरकार को भी हेल्प कर सकते हैं, जैसा हो वैसा करेंगे। और एनसीसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु हैज कन्फर्ड द हीरो टू एनिमल अवार्ड बाई पेटा इंडिया। पेटा इंडिया ने उनको हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को, क्योंकि लॉकडाउन में इन्होंने एनिमल्स के लिए चारा का उत्तम प्रबंध किया था, इसलिए इनको दिया गया ये अवार्ड। और उड़ीसा का गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। विच एडिशन ऑफ नेशनल मैरीटाइम डे वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन 5 अप्रैल 2020। मतलब इंडियन मैरीटाइम दिवस, जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है भारत में, 5 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये कौन सा नंबर मनाया गया, तो 57th नंबर मनाया गया इंडिया में। इसमें 57th आप लोग को याद नहीं करना है, बस इंडियन मैरीटाइम समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अप्रैल को, यही याद करना है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे 2020? ये WHO ने ये थीम सुझाया है, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ। The Union Cabinet has suspended the MP Local Area Development Scheme to how many year? जो लोकल डेवलपमेंट के लिए जो फंड आता था सांसद के लिए, वो 2 साल तक नहीं आएगा। विच कंपनी हैड डिसाइडेड टू शट इट्स नेबरली ऐप? नेबरली ऐप गूगल का था, इन्होंने अब इसे बंद कर दिया। गूगल का CEO हैं सुंदर पिचई, जो भारतीय मूल के ही हैं। Which player posthumously has inducted into Naismith Memorial Basketball Hall of the Fame? ये है कोबे ब्रायंट, जो एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए, और अमेरिका के ये बास्केटबॉल प्लेयर है। 2021 वर्ल्ड गेम विच हैज बीन पोस्टपोन्ड टू 2022 वेयर शेड्यूल्ड टू टेक इन प्लेस इन विच? बिर्मिंघम में होने वाला था। C नंबर ऑप्शन। Who has been appointed the spokesperson of Ministry of External Affairs? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुराग श्रीवास्तव। पहले थे रवीश कुमार, लेकिन ये इनका कार्यकाल अभी पूरा होने वाला है, उसके बाद अपॉइंट होंगे अनुराग श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2005 के बाद से पहले इंग्लिश खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्होंने विजडम विश्व के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर 2020 के लिस्ट में रखा गया है। ये है इंग्लैंड के बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के खिलाड़ी बेन स्टोक्स। फोर्ब्स द्वारा जारी ग्लोबल बिलियनियर्स 2020 में फर्स्ट टॉप किया है जेफ बेजोस ने, अमेजोन के मालिक ने, और इंडिया का फर्स्ट नंबर पे है, जो 34th नंबर पे है, मुकेश अंबानी। तो आपको बताना है कि ये 34th नंबर नहीं है, 34th वार्षिक सूची आया है फोर्ब्स का लिस्ट का
34वां सूची है, उसमें जो मुकेश अंबानी का ग्लोबली पूरा लिस्ट में कितना नंबर पे है, और भारत में वो फर्स्ट नंबर पे है। तो ये है मुकेश अंबानी ग्लोबली, मतलब पूरे वर्ल्ड में 17 नंबर पे है और इंडिया में फर्स्ट नंबर पे है, और पूरे ग्लोबली मतलब पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर पे जेफ बेजोस है। किस विभाग ने मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के दीक्षा प्लेटफॉर्म में आईगोट पोर्टल की शुरुआत की है? तो ये किया है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के द्वारा शुरू किया गया है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अमेरिकी लेखक और रिपोर्टर ने द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मिलेनिया ट्रम्प के नाम से बुक लिखा है? तो ये है मैरी जॉर्डन, मैरी जॉर्डन। तो इसका आंसर हो जाएगा मैरी जॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संगठन का नाम बताइए जिसने यूनिसेफ और WHO के साथ मिलकर जनजातीय गैदरों की जनजातीय समूहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल अभियान चलाई है। ट्राइफेड, जो ट्राइफेड है, TRIFIED, ट्राइफेड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। उस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम है जिसने कोविड-19 के खिलाफ कंटेनर क्षेत्रों में ऑपरेशन शील्ड शुरुआत की? दिल्ली की सरकार ने। एक मिनट, हाँ, दिल्ली की सरकार ने शुरू किया ऑपरेशन शील्ड। भुगतान के डिजिटल तरीकों को अपनाने के लिए RBI के ट्विटर अभियान का चेहरा ये बनाया गया था अमिताभ बच्चन जी को। केंद्र सरकार ने IIT मद्रास और किस भारतीय राज्य के साथ मिलकर आरोग्य सेतु इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स IVRS नाम से पहल शुरू की है? तो इसका ये है तमिलनाडु। जैसे आरोग्य सेतु ऐप है, आरोग्य सेतु ये ऐप है, मतलब जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है या स्मार्टफोन उसके लिए है, लेकिन ये जो इंटरैक्टिव वॉइस IVRS शुरू किया गया है, ये है जिस फीचर फ़ोन के लिए, मान लें जो ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये स्टार्ट किया है। तो तमिलनाडु। मधुबन गाजर जो किसान वैज्ञानिक वल्लभ भाई वासराम भाई द्वारा विकसित किया गया किस फल या सब्जी का बायोफोर्टिफाइड प्रकार है? इसमें विटामिन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, ये है गाजर का। विच स्टेट है अनाउंस द अन्नपूर्णा एंड सप्लाई मित्र पोर्टल फॉर सिटीजन? कौन से स्टेट ने अन्नपूर्णा और सप्लाई मित्र शुरू किया है कोविड-19 के दौरान घर में जो लोग हैं उनको खाना पहुंचाने के लिए या गरीबों को खाना देने के लिए? ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जहां का मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ और आनंदीबेन पटेल वहां का गवर्नर है। Which satellite of NASA will give the early warning signal for volcanic eruption earthquake? ये साइरस है, साइरस। ये नासा के द्वारा बनाया गया है जिसे वोल्केनिक इरप्शन होगा या मतलब चक्रवात आएगा या भूकंप आएगा उसका अनुमान लगा के बता देगा। Which division of Indian Railway has deployed दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन टू ट्रांसपोर्ट एसेंशियल कमोडिटी ड्यूरिंग लॉकडाउन? तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, और इसका हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद। NASA had unveiled its plan to set up the first human base camp Artemis on Moon South Pole by which year? यानी कि मून के साउथ पोल पे कोई इन्हें आदमी भेजेगा, कोई ह्यूमन को भेजेगा 2024 तक नासा। छात्रों को कोविड-19 से लड़ने के लिए AICTE के साथ मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो ये समाधान पहल है, समाधान। कैग की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 14 से 16 के दौरान पर्यावरण से संबंधित कितने प्रतिशत अपराध हुए? सबसे ज़्यादा 40.59% पर्यावरण से संबंधित अपराध हुए राजस्थान में। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने GMR कमलगल्ला एनर्जी लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी खरीद ली है? ये है JSW एनर्जी लिमिटेड। पश्चिम मध्य रेलवे के कोच रिहेबिलिटेशन कार्यशाला द्वारा विकसित किए गए मोबाइल डॉक्टर बूथ का नाम चरक है, चरक। और पश्चिम मध्य रेलवे यानी वेस्ट
सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो है जबलपुर। जबलपुर। किस विश्व संगठन के साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया है? ये है यूनिसेफ। यूनिसेफ यूनिसेफ जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन फंड फुल फॉर्म होता है इसका। अगला क्वेश्चन, उस भारतीय एमएनसी का नाम बताइए जिसने कोविड-19 को संबोधित करने के लिए भारत में वाटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन लॉन्च किया है। ये आईबीएम के साथ मिलकर इन्होंने किया है। आईबीएम के साथ मिलकर। विश्व हेम्योपैथी दिवस 2020 के लिए थीम सार्वजनिक स्वास्थ्य में हेम्योपैथी के दायरे को बढ़ाना है। तो हेम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? तो हेम्योपैथी दिवस मनाया गया 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को। और हेम्योपैथी का फादर सैमुअल हॉफमैन को बोला जाता है। भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान किसने शुरू किया है? तो ये एचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निगरानी केंद्र के आंकड़ों के अनुसार 30 मार्च से 5 अप्रैल के दौरान भारत में बेरोजगारी दर 23.4% रही। उस रेलवे स्टेशन का नाम बताइए जो भारतीय रेलवे में पहली बार सैनिटाइजिंग टनल का स्थापित किया है। ये सैनिटाइजिंग टनल है अहमदाबाद। ये विंडो है, एंट्री गेट है। यहाँ से कोई एंट्री करेगा तो यहाँ से मशीन चालू कर दिया जाएगा जिस पे डिसइंफेक्टेंट छिड़काव होगा, जिससे अगर कोरोना वायरस है तो उसे डिसइंफेक्टेंट कोरोना को मार दिया जाएगा। तो ये है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन जो कि गुजरात में है। गुजरात का राजधानी गांधीनगर। विजय रूपानी यहाँ के मुख्यमंत्री। गवर्नर आचार्य देवव्रत। किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने भूरे रंग के बौने प्लेनेट पर हवा की गति को मापा है? यह है नासा के वैज्ञानिकों द्वारा। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है अप्रैल 11 अप्रैल को मनाया जाता है। सार्वजनिक प्रसारणकर्ता प्रसार भारती का एक नया चैनल लॉन्च हुआ है, उसका नाम है डीडी रेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर का नाम बताइए जो आईएमएफ के 12 सदस्यीय बाहरी सलाहकार समूह का हिस्सा रहे हैं। तो वो है रघुराम राजन जो पूर्व में भारत के सेंट्रल बैंक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित किया है जो दूर से ही रिकॉर्डों से ध्वनि की धड़कन सुन सकता है और रिकॉर्ड कर सकता है? आईआईटी बॉम्बे ने किया है। आईआईटी बॉम्बे महाराष्ट्र में है। यहाँ का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ का गवर्नर है। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए हेल्प एंड हंगर टुडे विषय के साथ फूड बैंक शुरू किया है। ये है मणिपुर के सरकार ने किया है जिसकी राजधानी इम्फाल है। सीएम है एन बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्लाह। किस देश के सेंट्रल बैंक ने एचडीएफसी बैंक में 1.01% हिस्सेदारी खरीद ली है? ये है चाइना का सेंट्रल बैंक यानी पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना इसको बोलते हैं। जैसे भारत का आरबीआई है, वहाँ का पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना है चाइना। उस प्रथम भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी का परीक्षण करने के लिए आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की मंजूरी प्राप्त की है? केरल ने किया है। भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस के अनुसार भारत द्वारा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उत्पादन का वैश्विक हिस्सा यानी भारत में पूरे वर्ल्ड का हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन 70% उत्पादन होता है। उस देश का नाम बताइए जो नवंबर-दिसंबर 2020 में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी करने जा रहा है। भारत में होने वाला है। आंसर इसका हो जाएगा भारत। भारत में पहले राज्य का नाम बताइए जो कोविड-19 रोगियों के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद और एलोपैथ को एकीकृत किया है।
ये गोवा। और गोवा ऐसा राज्य है जो फर्स्ट इंडियन स्टेट है जो कोविड फ्री हो गया, कोविड-19 फ्री हो गया, यानी यहाँ पे अभी एक भी मरीज नहीं है कोरोना वायरस के। किस देश ने भारत को $155 मिलियन मूल्य की हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल और MK-54 हल्के टोरपीडो की बिक्री के लिए अनुमति दी है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA से इंडिया खरीद रहा है। उस ऐप का नाम बताइए जो दुनिया में सबसे तेजी से 13 दिन में 5 करोड़ डाउनलोड पहुंच गया। आरोग्य सेतु ऐप, जो कोविड-19 ट्रैकिंग के लिए है। और PM ने इसे सलाह दिया था कि भारत के हर एक नागरिक को ये आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना चाहिए। किस राज्य ने सरकारी परियोजनाओं के लिए सीमेंट मुहैया कराने के लिए वाईएसआर निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तेलंगाना की गवर्नमेंट ने सरकारी कामों के लिए इस लॉकडाउन में कि सरकारी काम हो, इसी के लिए इन्होंने वाईएसआर निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने किया है। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने भारत में महिलाओं के बीच जागरूकता फैलाने और प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रगति नाम की पहल शुरू की है। तो फेसबुक ने किया है, जिसके CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। 4th एशियाई पैरा गेम 2022 का आधिकारिक शुभंकर क्या है? ये है फीफी, जो 2022 में चाइना में होगा। ये चाइना का पक्षी के नाम पर रखा गया है, पक्षी के नाम पे। किस स्मार्टफोन कंपनी ने फीचर फोन के लिए बिना इंटरनेट के भुगतान ऐप लॉन्च किया है? ये भारत के स्मार्टफोन निर्माण कंपनी निर्माता लावा ने किया है। बिना इंटरनेट के भी पैसा भी तो कहीं से भेज सकते हैं। उस प्रथम भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने कोविड-19 के लिए पूर्व परीक्षण टेस्ट किया है? ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। यानी इसमें एक ग्रुप से, यानी 10 से 15 या 20 लोगों का एक साथ सैंपल लिया जाएगा और सबका एक साथ ही कोरोना वायरस का टेस्ट होगा। अगर निगेटिव आ गया तो इट्स ओके, अगर पॉजिटिव आ गया तो एक एक इंडिविजुअल का होगा। इससे क्या होगा, जल्दी से किसी एरिया में जो जहाँ पे इफेक्टेड कम है लोग हैं, तो वहाँ पे ये इसमें जल्दीबाजी के लिए किया गया, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। जनगणना 2 अभी स्थगित हो गया, 2021 में स्टार्ट होने वाला। जनगणना 2021 जो अप्रैल 2020 में ही स्टार्ट होने वाला था, स्थगित हो गया है। 2 चरणों में होने वाला था। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के कर्मचारियों को काम बढ़ाने के लिए 8 घंटा प्रतिदिन से कितना घंटे के लिए अध्यादेश ऑर्डिनेंस लाया गया है? 12 घंटा। उस देश का नाम है जिसने विश्व स्वास्थ्य संगठन को कोरोना वायरस से निपटने के लिए धन देना रोक दिया है? तो ये है USA। USA की सरकार ने आरोप लगाया है कि चाइना के साथ कुछ मिल गया है, थोड़ा बहुत मिला है WHO। इसलिए इन्होंने सही टाइम पे दुनिया को आगाह नहीं किया और चाइना का ये पक्ष ले रहा है WHO। इसलिए उन्होंने जो USA जो धन देता है, पैसा मुहैया कराता है सालाना, वो रोक दिया है। उस दुकान का नाम बताइए जिसे सरकार ने PPP मॉडल के तहत लॉकडाउन के दौरान निर्धारित किया है। इसमें सुरक्षा भंडार खोला जाएगा PPP मॉडल के तहत, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत सुरक्षा भंडार खोला जाएगा, जिसमें इसेंशियल आइटम और सारा कुछ इसमें मुहैया बेचा जाएगा, सुरक्षा भंडार। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे दुबई आधारित क्रिकेट कोचिंग अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इस कोविड पैंडेमिक महामारी के दौर में ये क्रिक किंगडम ऑनलाइन कोचिंग देगा। इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रोहित शर्मा को, भारतीय टीम के उप कप्तान। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च किस पशु की प्रजाति में कोरोना वायरस पाया है? यह है चमगादड़ के। इन्होंने चमगादड़ में कोरोना वायरस पाया है, लेकिन चमगादड़ से ही ह्यूमन में आया, ये इसका पता भी नहीं, ये कंफर्म इन्होंने नहीं किया। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के किस धारा के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अपराध है? तो ये कोरोना वायरस को रोकने के लिए ये लाया गया है 51B, धारा 51B के तहत अगर सार्वजनिक जगह पे आप थूक रहे हैं तो ये अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। गार्टनर 2019 डिजिटल कार्यस्थल सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के सबसे डिजिटल रूप से कुशल देश का नाम बताइए। ये है भारत, ये है भारत। विश्व विरासत दिवस 2020 कब मनाया गया? वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किसानों के लिए लॉन्च किए गए ट्रांसपोर्टर एग्रीगेटर ऐप का नाम बताइए। ये किसान रथ।
किसान रथ लॉन्च किया गया इनके द्वारा। जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म का नाम है जिसे सर्वे ऑफ इंडिया SOI के द्वारा तैयार और प्रतिबंधित किया गया है। ये सहयोग नाम है, ये नाम है सहयोग। सहयोग। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने टॉकबैक नाम से एक नया वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया है। इस यानी दृष्टि से बाधित लोग ये लोग इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसका नाम रखा है टॉकबैक। ये एंड्रॉयड और आईफोन में फीचर आया है, जहाँ से ये डाउनलोड किया जा सकता है और दृष्टि से बाधित जो लोग हैं उसे ये टॉकबैक को यूज कर सकते हैं टाइपिंग के लिए। ये गूगल ने शुरू किया है। ये था आज का। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अब Your आज phone's इसको in flight mode, यहीं so I पे can't help you with that at the moment. यहीं पे छोड़ देते हैं। और ये पार्ट 1 हो गया और पार्ट 2 जल्द ही लाया जाएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद। और इसमें अभी 100 क्वेश्चन किया गया है। आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसमें अभी 100 क्वेश्चन किया गया। 100 क्वेश्चन पार्ट 2 में किया जाएगा। धन्यवाद।